हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट एंड इट्स फंक्शन। जो सीमेंट में इंग्रेडिएंट्स रहता है उसका क्या रोल रहता है, इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो जो सबसे पहले होता है लाइम, जिसका अमाउंट रहता है 60% से लेके 65% तक। और इसका जो मेन रोल रहता है, मेन फंक्शन रहता है बॉन्डिंग पर्पस। इसका जो मेन फंक्शन रहता है बॉन्डिंग करने का। और जो दूसरा है सिलिका। सिलिका का अमाउंट रहता है 17% से लेके 25% तक। और इसका जो मेन फंक्शन रहता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का। और अगर सीमेंट में ज़्यादा अमाउंट ऑफ सिलिका कंटेंट है, 25% से अगर ज़्यादा कंटेंट है सीमेंट में, तो क्या होगा, वो सेटिंग का स्लो कर देगा। और जो तीसरा है एल्यूमिना, जो रहता है 3% से लेके 8% तक। और इसका जो मेन फंक्शन रहता है इट इसका जो मेन फंक्शन रहता है वो क्विक सेटिंग, जल्दी सेटिंग करने में इसको मदद करता है सीमेंट को। और अगर सीमेंट में एल्युमिना अगर 8% से ज़्यादा कंटेंट है तो जो उसका स्ट्रेंथ होता है उसको रिड्यूस कर देता है। और जो चौथा है वो आयरन ऑक्साइड, और ये रहता है 0.5 से लेकर 6% तक। और इसका जो मेन फंक्शन है इट प्रोवाइड्स इसका जो मेन फंक्शन है वो सीमेंट को कलर देना। और इट ऑल्सो हेल्प्स इन फ्यूजन ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। जो सीमेंट में जैसे लाइम हो गया, सिलिका हो गया, एल्युमिना हो गया, इस जो भी इंग्रेडिएंट्स रहता है वो सभी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ कंबाइन करने का काम करता है आयरन ऑक्साइड। जो पचमा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इसका अमाउंट रहता है 0.5 से लेके 4% तक। और इसका जो मेन रोल रहता है और इसका जो रोल रहता है वो कलर और हार्डनेस प्रोवाइड करता है सीमेंट को। और इसमें भी अगर सीमेंट में अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कंटेंट है तो क्या होगा, वो हमारा मोटार या कंक्रीट में क्रैक्स डेवलप्ड होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा।
अगर ज़्यादा अमाउंट में अगर मैग्नीशियम कंटेंट है सीमेंट में तो मोटार या कंक्रीट में क्रैक्स डेवलप होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। सल्फर ट्राईऑक्साइड, और इसका जो अमाउंट रहता है 1% से लेके 2% तक, और जो इसका फंक्शन रहता है इट मेक्स सीमेंट साउंड। सीमेंट को साउंड देता है।